क्या आपने क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का नाम सुना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी क्या है और वो कैसे काम करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए नीरज अग्रवाल और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, क्रिप्टो करेंसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि वी डू नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल एडवाइस और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मनी यानी पैसे की स्टोरी क्या है। पहले का समय में जब करेंसी नोट्स या कॉइन्स नहीं हुआ करते थे, तब बाटर सिस्टम हुआ करता था। बाटर सिस्टम का मतलब था एक सामान के बदले दूसरा सामान देना। सपोज रामलाल और श्यामलाल दो दोस्त थे। रामलाल के पास एप्पल थे लेकिन उसे बनाना चाहिए थे, और श्यामलाल के पास बनाना थे लेकिन उसे एप्पल चाहिए था। तो वो दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। रामलाल को बनाना मिल जाता था और श्यामलाल को एप्पल्स मिल जाते थे। इसे ही हम बाटर सिस्टम कहते थे। लेकिन बाटर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं किया क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में श्यामलाल को एप्पल की जगह ऑरेंजेस चाहिए होते, तो उसे किसी और इंसान को ढूंढना पड़ता जिसके पास ऑरेंजेस हो। वो श्यामलाल से ऑरेंजेस नहीं ले सकता क्योंकि श्यामलाल के पास ऑरेंजेस नहीं थे। तो ये सिस्टम सही तरीके से काम नहीं किया। फिर आया मेटल्स का ज़माना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आदि। इस समय में लोग कुछ भी खरीदने के लिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या कोई और मेटल देते थे। इससे बार्टर सिस्टम की समस्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये मेटल्स बहुत भारी हुआ करते थे और गोल्ड को लेकर घूमना सेफ नहीं था। अगर किसी को कम वैल्यू का कोई सामान लेना होता तो उसको गोल्ड के छोटे टुकड़े करके देने होते हैं। ये सारी दिक्कतें थी मेटल करेंसीज में। फिर टाइम आया फिएट करेंसी का। फिएट मनी का मतलब होता है वो करेंसी जो हम आज यूज़ करते हैं, जैसे नोट, कॉइन्स। ये नोट कॉइन सरकार प्रिंट करती है। इसमें सरकार का फुल कंट्रोल होता है। जैसे ये नोट कॉइन में एक प्रॉमिस लिखा होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज़। ये 100 रुपये का आप नोट देख रहे हैं, उसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। उसमें ये लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ 100 रुपीज़। हर नोट पर आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। सरकार जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है, लेकिन ये चीज़ें हमें समझनी होंगी कि जितने ज़्यादा नोट प्रिंट होंगे उतनी ही महंगाई बढ़ेगी। ये सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। और सरकार का फुल कंट्रोल होने के कारण जब चाहे तब वो उस नोट की वैल्यू को कम कर सकती है। प्रिंट करने से महंगाई बढ़ेगी, और नोट कैंसिल करने के कारण ही, जैसा हमने देखा डीमोनेटाइजेशन के टाइम 500 और 1000 के नोट कैंसिल कर दिए गए थे। तो ये सब सरकार का फुल कंट्रोल होने के डिसएडवांटेजेस हैं। इससे बचने का एक तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करें। जैसे कि अभी हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं, पेमेंट करते हैं, लेकिन उसमें भी प्राइवेसी नहीं है क्योंकि बैंक के पास आपकी पूरी डिटेल्स हैं कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप किसको पैसे भेज रहे हैं, आप किससे पैसे ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सब बैंक के पास सारी डिटेल है, और बैंक्स गवर्नमेंट को वो सारी डिटेल देती हैं। जब किसी बैंक के साथ कुछ फ्रॉड होता है या कोई बैंक बंद होती है या नुकसान में होती है, तो उस समय पब्लिक का पैसा डिपॉजिट रहता है उस बैंक में, और पब्लिक अपना पैसा निकालने बैंक जाती है। तब बैंक के पास पैसे नहीं होते और सरकार को बीच में आना पड़ता है। तब सरकार के पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो जो आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर का पैसे से उस बैंक को बचाया जाए, या फिर नए नोट छापे जाएं। और अगर सरकार नए नोट छापेगी तो महंगाई बढ़ेगी।
ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे फिएट मनी के। अब आए क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ये जो हम बिटकॉइन सुनते आ रहे हैं कि बिटकॉइन क्या है क्या है क्या है, तो अब हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर में है क्या। जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, वैसे ही दुनिया में लगभग 5,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है। आप जब भी अपनी आईडी डालकर ट्रांजैक्शन करेंगे तो दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में उसकी एंट्री हो जाएगी। जैसे अभी आप बैंक से पैसे निकालते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री सिर्फ बैंक और आपके पास होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसकी एंट्री दुनिया के लाखों कंप्यूटर्स में होगी। कोई एक बैंक उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल नहीं करता। क्रिप्टो करेंसी में किया गया ट्रांजैक्शन कभी रिवर्स नहीं होता। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, चिंटू और मिंटू। सपोज चिंटू मिंटू को 10,000 रुपये देना चाहता था, लेकिन गलती से उसने 1 लाख रुपये दे दिए। तो चिंटू बैंक को कॉल करके बोल सकता है कि हेलो बैंक, आई वांट टू रिवर्स द ट्रांजैक्शन। अभी फिएट मनी में ये सुविधा उपलब्ध है कि वो बैंक को कॉल करके बोल सकता है कि उसे ये ट्रांजैक्शन रिवर्स करना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइंस या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा दे दी, वो ट्रांजैक्शन कभी रिवर्स नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जैसे फिएट मनी में आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी एंट्री सिर्फ बैंक के पास रहती है, तो बैंक के पास पावर है कि बैंक उस एंट्री को रिवर्स कर दे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये एंट्री लाखों कंप्यूटर में हो रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लाखों कंप्यूटर की एंट्री रिवर्स करें। इसमें गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलता कि किसने पैसा दिया और किसको पैसा दिया। इसमें जिसने भी ट्रांजैक्शन किया उसकी आइडेंटिटी अनडिस्क्लोज्ड रहती है। इसमें सिर्फ आईडी होती है और पासवर्ड होता है, और ये किसी को नहीं पता होता कि उस आईडी के पीछे वो इंसान कौन है जिसने बिटकॉइन खरीदा, बिटकॉइन बेचा, कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया। इसका एक बेनिफिट भी है कि क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा आप खुद कंट्रोल करते हैं। आपको कहाँ निवेश करना है, किसको पैसे भेजने हैं, क्या ट्रांजैक्शन करना है, ये सब आप खुद कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिएट मनी में ऐसा नहीं है। आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे से किसी को भी लोन दे देती है या उस पैसे को कहाँ निवेश करेगी इसकी जानकारी आपको नहीं होती। तो एक एडवांटेज क्रिप्टो करेंसी का ये है कि आपके पैसे जो भी हैं उसमें पूरा कंट्रोल आपका रहता है। और दूसरा बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी का ये है कि जैसे फिएट मनी फुली गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता। किसी भी एक देश की सरकार क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल नहीं करती, इसलिए इसमें डीमोनेटाइजेशन जैसी कोई चीज़, नोटबंदी जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। सरकार क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के तरीके को बंद कर सकती है या उसको बैन कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें ऑनर की आइडेंटिटी नहीं पता चलती, इसलिए गवर्नमेंट के हिसाब से ये इलीगल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। ऐसे एलिगेशंस लगते आए हैं, और इसके थ्रू टैक्स की चोरी भी हो सकती है, ऐसे भी एलिगेशंस लगते आए हैं। इसलिए सरकार इसे पूरे तरीके से लीगल या फ्री नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं रोलर कोस्टर, क्रिप्टो करेंसी की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। क्रिप्टो करेंसी दुनिया भर में सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से ही चल रहा है। जैसे कि इसमें कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, तो इनका रेट ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं। ये स्क्रीन में बिटकॉइन के पिछले 1 साल का चार्ट है। एक ही साल में इसकी वैल्यू 7,07,607 रुपये भी हो चुकी और 55,81,616 रुपये भी हो चुकी। आज करंट में इसकी प्राइस 25,22,289 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना वॉलेटाइल है। बिटकॉइन की वैल्यू इतना बढ़ने का रीज़न सिर्फ एक है कि इसकी डिमांड बहुत
ज़्यादा थी मार्केट में और डिमांड बढ़ी क्योंकि लोगों को जानकारी हुई कि कोई नई चीज़ आई है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ज़रूर बढ़ेगा। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। पहले ही डिस्क्लोज कर दिया गया था कि दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे, इसलिए डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। इस चक्कर में इसका प्राइस बढ़ रहा था। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी, लेकिन धीरे धीरे और भी क्रिप्टो करेंसीज आने लगी और बिटकॉइन की डिमांड थोड़ी कम होने लगी। इसी कारण बिटकॉइन की वैल्यू 2018 में एकदम से गिर गई। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, उनकी ज़िंदगी भर की कमाई उसमें ख़त्म हो गई। क्रिप्टो करेंसी का ये वॉलेटाइल नेचर है, इसलिए इसे सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता। आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप अराउंड 1.35 मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स है। अब हम देखते हैं टॉप क्रिप्टो करेंसीज मार्केट कैप के हिसाब से। बिटकॉइन, एथेरम, टेथर, बिनेंस कॉइन एंड कार्डिनो। ये 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से आज के टाइम में सबसे ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन, फिर एथेरम, फिर टेथर, फिर बिनेंस कॉइन, फिर कार्डिनो। इन सब की मार्केट वैल्यू अलग अलग है। इन सब की मार्केट वैल्यू इसलिए अलग है क्योंकि इन सब के फीचर्स अलग हैं। किसी की टेक्नोलॉजी अच्छी है, किसी में ट्रांजैक्शन फ़ीस कम है। इन्हीं फीचर्स के अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई रहती है, जिससे प्राइस डिसाइड होता है। सो क्रिप्टो करेंसी नई है और जब भी कुछ नया आता है वो पुराने से बेटर होने की कोशिश करता है। इवोल्यूशन ही हिस्ट्री का पार्ट बनता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। कमेंट में बताएं आपको क्रिप्टो करेंसी कैसी लगती है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट उठा पाएँ। मेरी पहली वीडियो म्यूचुअल फंड के इंट्रोडक्शन पर थी। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ऐसे ही फिनेंस और टैक्स से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।